तौबा तौबा, इस कोठे में तो सिर्फ रात को ही लोग आते हैं, लेकिन आप तो दिन में ही आ गए। पता नहीं दिन में अंधेरा रहता है यहाँ। जाइए। नहीं नहीं, आप कुछ गलत समझ रही हैं। मैं यहाँ किसी को रसिया भाई, शुक्र है आप मिल गई। मैं आप ही से मिलने आया था। क्या बात है जमींदार बाबू, हमारे शब्दों की कटार ने आपके अहंकार को इतनी चोट पहुंचाई कि हमारे पीछे पीछे आप यहाँ तक आ गए। आप कुछ गलत समझ रही हैं रसिया भाई। मैं आपके पीछे पीछे नहीं, मैं तो यहाँ ये रसिया भाई का कोठा है। आप जमींदारों की हवेली में। यह जो जैसा है वैसा ही दिखता है, वैसा कहता भी है। और हम आप जैसे दोगले इंसान तो नहीं हैं, जो कहता कुछ और है और करता कुछ और है। जो बात तो करता है औरतों के उद्धार की, उनके सम्मान की, और पीछे से अपनी पत्नी को घर से बाहर निकालकर उसे एक छोड़ी हुई औरत बना देता है। रसिया बाई की बातों से तो ये उस बॉन्दिता का पति लग रहा है। ताराबाई को बताना होगा। मेरी बात सुनने की कोशिश करिए, मेरी बात समझिए। मैंने कोठे पे जमींदारों की फरमाइश करना कोई नई बात तो नहीं है, पर आज मन कर रहा है कि शर्तें कुछ बदल देते हैं। क्या बोलते हैं जमींदार बाबू? आज फरमाइश रसिया बाई करेगी और हमारे जमींदार बाबू बस देखेंगे और सुनेंगे कि ये रसिया बाई किस तरीके से स्वागत करती है आप जैसे दो मुँहे जमींदारों का। कुछ नाच गाना चल रहा है। पीछे कौन नाच रहा है? ओ मुनमुन, इधर आ तो रे, बाल बना देती हूँ तेरा। चाहिए जमींदार बाबू, यहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं। अरे वाह, मेरी मुनमुन के बाल कितने लंबे और सुंदर हैं। जो आदमी आया था वो बॉन्दिता का पति है। मुनमुन, जा तू भीतर जा। क्यों? कोई समस्या है क्या? मेरे होते यहाँ कोई समस्या हो सकती है क्या? नहीं ना? जा। चलो। लगता है रसिया के साथ साथ इस लड़की के पति बाबू को भी इससे दूर रखने का बंदोबस्त करना होगा। ऑफिसर, मुझे अंदर जाना, मेरी मदद कीजिए। अरे अंदर जाना है तो रात को चले जाना। यहाँ पे देखने के लिए कोई सरकार ने टैक्स थोड़ी लगा रखा है। हाँ, नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मुझे शक है कि मेरी खोई हुई पत्नी अंदर। ओ चिकने बाबू, यहाँ कोठे पर शक की कोई जगह होती है क्या? अरे सब जानते नहीं है यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता। क्यों साहब, कुछ गलत कहा क्या मैंने? जब शक है ही नहीं तो मुझे अंदर आने दीजिए ना, देखने दीजिए। क्यों? चलिए ऑफिस। अरे ऐसे कैसे घुस जाएगा मेरे कोठे में? जमींदार होगा अपने घर का। ये ताराबाई का कोठा है, समझे?
यहाँ की जमीन और आसमान पर सिर्फ और सिर्फ ताराबाई का राज चलता है। अरे जाने दीजिए साहब, ये चिकने बाबू और उस रसिया का आपसी झगड़ा है। वो है ना सरफिरी रसिया, अरे भला बुरा सुनाया इसको, और वो भी इसके ही घर में। तो अब ये आ गया है जवाब देने यहाँ कोठे पर। अरे कुछ नहीं, हमारी रोजी रोटी बंद करवाना चाहता है ये। और बाकी साहब, आप वर्दी वाले लोग हैं, कानून अच्छी तरह से जानते हैं। बाकी कोई जांच करनी हो तो आप तो जानते ही हैं, मेरे कोठे के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। तो चलिए। हाँ हाँ चलिए, वापस चलिए। क्यों? परमिट नहीं है। चिकने बाबू, परमिट नहीं है अभी। वैसे रात को इनके अंग्रेज साहब यहाँ हमारे कदमों में पड़े रहते हैं, और ऐसी कई वर्दियां खूंटे पर टंगी होती हैं हर रात को। तब आकर ले लेना परमिट, आ जाना। जाओ जाओ। ए ऑफिसर, बौंदता को ढूंढने में सिर्फ रसिया बाई मेरी मदद कर सकती हैं। किसी भी हाल में उन्हें सच बताना होगा, समझाना होगा। मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा बौंदता। बौंदता को ढूंढने के लिए मुझे यहीं हीरा मंडी में ही रुकना होगा। मिल गया। पर ये तो बिल्कुल रहने लायक नहीं। अचानक ऐसा क्या हुआ जी कि अनिरुद्ध बाबू दुर्गा पूजा के समय अपना घर बार सब कुछ छोड़कर उस चोरनी को ढूंढने के लिए निकल गए? पता नहीं सर। छोड़िए ना, हमें क्या करना है। अच्छा, मैं ना आपके लिए दहेज की बकरी का दूध लेकर आती हूँ। हाँ? सुनो ना, चाय मिल जाती तो। मुझे माफ कर दो संपूर्णा। इतनी बार तुमने सच बताना चाहा अनिरुद्ध बाबू को, लेकिन मैंने ही तुम्हें रोक लिया। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। गलती आपसे नहीं, गलती तो मेरी है। बौंदिता ने मेरा घर बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और मैं उसे उसके घर से निकाले जाने से भी नहीं रोक सकी। जो हुआ उसे बदल तो नहीं सकते संपूर्ण, पर अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि अनिरुद्ध बाबू जल्द से जल्द छोटी मालकिन को ढूंढकर वापस ले आए। ठीक है? नहीं भाग सकता मैं, सब कुछ सहूंगा। यहीं कहीं होना बौंदता, जानता हूं मैं। इसीलिए मेरा यहीं तुम्हारे आस-पास रहना बहुत जरूरी है। यहीं रहूंगा। मुनमुन, सुना, जाके कुछ खा ले। सुरैया! जी ताराबाई। सारी की सारी खिड़कियां बंद करवा दो। पक्का इंतजाम होना चाहिए, बाहर से पट्टियां ठुकवाओ। जी।
पालकी उठाओ। अरे ये क्या हो गया? आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी ठीक करवा कर लाता हूँ पालकी को। हाँ, माफ करिएगा, आपको इस तरह से लाना पड़ा। अगर तारा भाई को पता चल गया ना कि उनके कोठे की लड़की को उठाने की हिम्मत दिखाई है आपने, तो आपकी हड्डियों को तोड़कर पीस कर वो सुरमा बनाकर लगाएगी अपनी आंखों में। समझे जमींदार बाबू? मुझे किसी की परवाह नहीं, ना मेरे मान की ना मेरे जान की परवाह है, तो बस बहुत है। पर जितना मैं पता लगा पाया हूं उस हिसाब से लग रहा है कि वो यहाँ हीरा मंडी में है। लगता है नहीं आई। बौद्धता ऐसे किसी जगह पर होगी, ये सोचकर ही रूह काम जाती है रसिया भाई। उसे ढूंढने में सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। आप बौद्धता को भी जानती हैं और ये आपका घर है। हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं आपसे, बौद्धता को ढूंढने में मेरी मदद करिए प्लीज रसिया भाई।